हो सकती, इतनी महिमा है। भगवान आज पैदल चल करके अवंतिका नगरी जाते हैं। अतो गुरुकुले वास मिज्जन्ता बुप जगमतो काश्याम शांदीपनिम नाम अवंती पुरवासिना। पहले इस धाम का नाम क्या था? अवंतिका नगरी, अब हो गया उज्जैन। भगवान अपने जैसे सांदीपनि मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जो 14 भवन के नाथ हैं, एक अनुभव करके देखो। जब एक देश का प्रधानमंत्री फार्म भरने जाता है, अभी चुनाव है ना, और जब वो सांसद का फार्म भरने जाएंगे तो जितने अधिकारी वहां बैठे रहते हैं उन्हें क्या लगेगा? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, जब वो फार्म भरने जाएंगे तो वो भी चौंक जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं बिल्कुल। कई लोग तो कांपते हैं, बोले क्या करें, वो स्वयं बोले सर ऐसा कैसे। तो जैसे भगवान जब सांदीपनि मुनि के पास पहुंचे तो देखते रह गए, बोले मैं भगवान को क्या पढ़ाऊं। देख कृष्ण छवि रह गए थके थके से ने, चित्त विमोहित हो गया, बिसर गए सब वे। सांदीपनि गुरुदेव का कैसे हो गुणगान, निज भविष्य ने सौंपने आए हैं भगवान। महाराज स्तब्ध हो गए। जय हो। बोले मैं भगवान को क्या पढ़ाऊं? जो जिसके ऊपर एक बार हाथ रख देना, एक बार हाथ रख दें तो सारी विद्याएं मिल जाती हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं कि जो ना आए। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। पर भगवान का हाथ हो गया, समझ लो थे सब मिल गया। महाराज भगवान ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने मानव का जन्म लिया है तो इसमें एक संस्कार है विद्याध्ययन संस्कार। एक संस्कार है विद्या। 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में, लेकिन लोगों को पता नहीं है। कौन कौन संस्कार पता है? नामकरण संस्कार, एक संस्कृत में कहते चौल और हिंदी में कहते मुंडन संस्कार। ठीक। तीसरा यज्ञोपवीत संस्कार पता है कई लोगों को, विवाह संस्कार। एक और पता है अंतिम संस्कार। बाकी संस्कार कौन कौन से हैं लोगों को पता नहीं है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोत्सव संस्कार। ऐसे 16 संस्कार है महाराज, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं कि संस्कार होते क्या क्या है, पता ही नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान पहुंचे हैं, विद्याध्ययन करने लगे, और एक शिष्य का जो धर्म है वो भगवान निर्वाह करे। नारायण देवों के देवा निष्ठा सहित करें गुरु सेवा, पूजा हेतु सुमन चुन लाए, हवन हेतु समिधा भी जुटाए। प्यासे वृक्षों को सिंचन करते, गोपालन गोदोहन करते, गुरुवर के नित चरण दबाते, चरण दबा कर आशीष पाते। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ये शिक्षा देते हैं कि गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए। माता पिता के सामने और गुरु के सामने छोटों को बोलना नहीं चाहिए।
अब आज के समय में उल्टा हो गया, शिष्य ज्यादा बोल रहे हैं, बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं और गुरुजी शांत बैठे और माता पिता शांत बैठे। उल्टा हो गया है सिस्टम। बच्चे सुन नहीं रहे हैं माता पिता की और चेले भी ऐसे हो गए उल्टा गुरु को शिक्षा देने लगे। एक जगह क्या हुआ, एक गुरुजी ने दीक्षा दी, दोनों भाई थे बढ़िया, महाराज बढ़िया भाव से दीक्षा ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु की भक्ति कैसी होना चाहिए, गुरु की निष्ठा कैसी होना चाहिए, हरिद्वार की सत्य घटना है इसी कलयुग की। वो अपने गुरु का इतना परम भक्त था, इतना परम भक्त था अपने गुरुदेव का कि गुरुजी के पहले उठने पे पहले स्वयं उठ जाता। गुरुजी जब सो जाते तो चरण दबाता रहता, गुरुजी जब कई बार कहते तब जाता। वो आज के गुरु जान तो कैसे हो गए हैं। एक शिष्य सेवा कर रहा था, वो थे 4 भाई। अब वो पांव दबाए, गुरुजी को थी आदत दबवाने की, वो दाबते जाए। बोले कितने भाई हो? बोले 4। 8 बजे से दाबते दाबते रात के 10 बज गए। और उन्होंने कहा गुरुजी सो गए होंगे, जाने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो चेला? बोले नहीं गुरुजी। बोले हम तो आप सो गए। बोले अभी कहाँ से और दाबा, और दाबता रात के 12 बज गए। बोले कितने भाई हो? बोले 4। बोले अब गुरुजी सो गए, फिर जा। बोले क्यों जा रहे हो? फिर दाबने लगा और रात के 2 बज गए, दाबते दाबते 8 बजे से। बोले कितने भाई हो? बोले 3। पहले तुम तो कह रहे थे 4। बोले जब आज जिंदा बचेंगे जब तो 4 रहेंगे। आज ये है सिस्टम। पर वो ऐसा शिष्य महाराज कि जो गुरु आज्ञा देते जी, बस एक ही उत्तर जी हाँ, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। एक दिन गुरुदेव जाने लगे तो वो कहने लगा गुरुदेव मैं तो आपके बिना दर्शन के रह नहीं पाता हूँ। बोले गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना, ये साक्षी है। महाराज उसने उस दिन से गंगा जी में स्नान करना बंद। बोले ये तो गुरुजी है हमारे। गुरुजी जब बाहर चले गए, सब लोग उससे स्नान करने के लिए कहते, वो बोलता नहीं है तो हमारे गुरुजी। इतनी निष्ठा गंगा जी के प्रति, गुरु की आज्ञा। जब गुरुजी लौट कर आए तो सबने शिकायत की, तो गुरुजी को मन में थोड़ा ऐसा हुआ, बोले गंगा जी। अब गुरुजी ने उसकी परीक्षा ली। बीच थोड़े गंगा में स्नान करने गुरुजी पहुंच गए और शिष्य से जानते थे कि जो कहेंगे वो करता था। महाराज गुरुजी ने बुलाया कि हमारी लंगोटी लाओ इधर गंगा जी के अंदर। और वो गंगा जी को गुरु मान चुका था। बोले हे गंगा मैया, यदि मैंने सच्चे मन से अपने गुरुदेव की सेवा की हो और निष्कपट भाव से सेवा की हो तो हे गंगा मैया आज लाज बचाना। और जैसे उसने चरण बढ़ाए, अपने आप गंगा मैया में कमल खिल के ऊपर आने लगे। वो कमल पर उसका पांव गंगा जी पर नहीं पड़ा। ऐसी निष्ठा गुरु के प्रति। कहते गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समूह। महाराज गुरु दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है महाराज। यदि जीवन में नियम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दीक्षा लेने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब बेकार है। कंठी पहनने में लज्जा आती है, तिलक लगाने में लज्जा आती है, गुरु मंत्र जाप करने में लज्जा आती है, भगवान की सेवा करने में लज्जा आती है। वो कहते हम तो दीक्षित हैं। केवल एक दिन के लिए श्रद्धा जागती, जिस दिन दीक्षा ली बस फिर खत्म। ने भगवान से तुम्हें जोड़ दिया, इतना बड़ा मंत्र दे दिया। साधारण मंत्र नहीं है गुरु मंत्र। महाराज सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप करो, कभी पांव में कांटा नहीं लगेगा।
जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। इतने बड़े 10 दिशाओं में जिनका डंका बजता था दशरथ महाराज जी का, जब जीवन में संकट आया तो गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव कहते हैं धरम धीर होए सुतचारी, बिना कहे समझ गए गुरु वो है गुरु। भले एक गुरु बनाओ, अच्छा बनाओ महाराज, सच्ची निष्ठा से सेवा करो, ध्यान करो अपने गुरुदेव का, मंत्र का जाप करो, भगवान की सेवा करो, और उसी दिन से अपना जीवन बदल जाना चाहिए महाराज। जब दूसरे लोग कह दें आपके गुरुजी के पास जाकर के कि आपने कोई शिष्य बनाया है, ऐसा होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। भगवान अपने गुरुदेव की सेवा करते, गुरुजी पूजा के लिए बैठते उसके पहले फूल रख देते, हवन के लिए समिधा, स्वयं गायों की सेवा करते, वृक्षों में जल डालते, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जब मिलेगा जब तुम गुरु को प्रसन्न कर लोगे। आप जाओगे पांव पड़ेगे भी कहेंगे खुश रहो, जी आशीर्वाद थोड़ी है। एक दिल से जो आशीर्वाद मिलता है वो बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है। 100 में से 1 को मिलता है। विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया, विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया, राम जी चरण चाप रहे हैं। बार बार गुरुदेव कहते जाओ राम विश्राम करो, बोले जी गुरु, वो चरण दाब रहे हैं। लक्ष्मण जी दाब रहे हैं। रात के जब 12 बज गए विश्वामित्र जी सब उठ के कहा कि राम अब मेरी आज्ञा है, जब विश्राम करो। बोले जी गुरु जी। जब राम जी सोने गए तो भाई के प्रति भाई का प्रेम देखो आप, लक्ष्मण जी फिर राम जी के चरण दाबने लगे। भाई भाई का प्रेम देखो, वो आज के भाई देखो ऐसे हो गए दुश्मन। एक रामचरितमानस के पात्र भरत जी को देखो, राम जी को देखो, दोनों लड़ रहे हैं। भरत जी कहते नहीं अयोध्या के राजा आप बन जाओ, राम जी कहते नहीं भरत कोई बात नहीं, भरत मेरा भाई है, चाहे बड़े को पद मिल जाए राज का चाहे छोटे को, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। भरत जी कहते हैं राम जी आप ये पद लीजिए, प्रभु एक काम कीजिए 14 वर्ष वनवास में रहता हूं, आप लेके अयोध्या चले जाइए, मैं आपके बत्तल वन में बास करूंगा। आज का भाई कह देगा महाराज वो तो कुलज्जा लेके खड़ो, कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, भाई भाई का दुश्मन। महाराज 1 फुट मकान की जमीन पर लड़ाई मची हुई है। अगर सबसे ज्यादा केस है अदालत में तो भाई भाई के केस ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। और इधर भरत का प्रेम देखो तो कोई लाल नहीं, और भाई के प्रति इतना प्रेम कि भरत महाराज ने अपने माँ का त्याग कर दिया जन्मदायिनी का भाई के लिए। प्यास से माँ मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं तुम्हें कभी माँ नहीं कहूंगा। तुम माँ नहीं हो, माँ की जगह तुम कलंक हो, तुम सर्पणी हो जो अपने बच्चों को खा जाती हो। राम ने जितना प्रेम कौशल्या से नहीं किया है माँ, जितना तुमसे प्रेम किया है, और मुझे जितना प्रेम किया है माँ, लेकिन तुम प्रेम पर नहीं निकल पाए। माँ तुम कहीं माँ नहीं हो, आज में तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। और महाराज जब चित्रकूट में गए महाराज तो भरत का प्रेम देख करके पत्थर पिघल गए। पाही नत कह पाही गुसाए भूतल परो लकुट की नाई। भरत महाराज ऐसे राम जी के चरणों में गिर पड़े जैसे बांस का डंडा खड़ा करके छोड़ दो तो वो गिर पड़ता है, ऐसे गिर पड़े चरणों में। आज राम जी कहते हैं मैं सबसे जीत सकता हूं, मैं सबसे जीत सकता हूं, पर आज मैं भरत से नहीं जीत पाऊंगा, मेरा वचन टूट जाएगा, मैं भरत से कैसे कहूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम करते राम जी भरत को, सबसे ज्यादा। और भरत जी क्या मांगते
जब गंगा जी के पास गए प्रयाग में, जब लुभाने जा रहे थे, तो गंगा जी से क्या कहते हैं, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो न जन्म जन्म श्री राम जी पद, केवल मुझे राम जी के चरण। तो इतना प्रेम भाई के प्रति कि राम जी यदि धरती पे सो रहे हैं तो वो उसके नीचे गड्ढा खोद करके नंदीग्राम में। भरत जी ने 14 वर्ष अयोध्या का अन्न नहीं खाया, बोले मेरे राम जी का है। गाय को गेहूं खिलाते थे, और जब गाय के गोबर में निकल आते तो गेहूं को धो करके खाते। इतना प्रेम महाराज। जब भरत जी पहुंचे तो बोले आप तो नहीं जाएंगे, तो खड़ाऊ लेकर आए। बोले आपकी खड़ाऊ ही मेरे माता पिता हैं। भरत जी महाराज सिर पर खड़ाऊ रख करके महाराज शीश पे खड़ाऊं, आँखों में पानी, आंखों से आंसू बहते भरत महाराज के। जब जाने लगे तो जब बिछड़न का समय हुआ तो राम जी भी रो रहे हैं, और भरत के प्रेम को देख करके पत्थर पे गल गए चित्रकूट के। वृक्ष रो रहे हैं, पक्षी रो रहे हैं, जनक महाराज विदेह रो रहे हैं, जितने गए थे सब रो रहे हैं भरत का प्रेम देख करके। और सबका एक ही मत हो गया कि राम जी को सबने छोड़ दिया और सब भरत की तरफ हो गए थे। बोले भरत जी का मत सही है, राम जी की तरफ कोई नहीं था। राम जी की तरफ जानते कौन हुआ, केवल भरत जी। बोले भगवान यदि आपकी जीत है तो मेरी जीत है, वो आपकी हार है तो भी मेरी हार है। इसने कहा है शीश पे खड़ाऊं, आँखों में पानी, शीश पे खड़ाऊं, आँखों में पानी। राम भक्त जला रे राम की निशानी, राम भक्त जला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं, आँखों में पानी, शीश पर खड़ाऊं, आँखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अपनी की छाँव में, अपनी की छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे प्रेम की निशानी। अद्भुत प्रेम है। तो राम जी ने कहा कि हम 14 वर्ष लौट कर आएंगे, तो भरत जी ने कहा यदि एक पल भी आप विलंब किया तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। और दोनों एक दूसरे के लिए रोते हैं, मिलाप करते हैं। पल दिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे
14 वर्ष कटेंगे कैसे, जान समय का खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, कौन मरेगा कौन जिएगा। कभी मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, तीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे प्रेम की निशानी, राम भक्त ले चला रे प्रेम की निशानी। बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बैठले, भावना में बैठले, दीन वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सच्चे मन से ऐसा अद्भुत प्रेम भरत राम जी का, लखन लाल का। भगवान अवंतिका नगरी में अपने सांदीपनि गुरुदेव की सेवा करते, क्योंकि यदि गुरु से ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले सेवा करो, क्योंकि सच्चे मन से जब सेवा करोगे तो जो गूढ़ रहस्य होते हैं वो गुरुदेव तुम्हें प्रदान कर देंगे। भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया। अहोरात्रै चतुष्टया संयुतौ तावती कला, माने एक दिन में भगवान एक कला सीखते थे। जैसे संगीत बजाना भगवान ने एक दिन में सीखा, सालों में नहीं, एक दिन में। और एक वाद्य यंत्र नहीं महाराज, जितने प्रकार के वाद्य यंत्र थे उन्होंने 24 घंटे में संपूर्ण वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया। नृत्य करना, नाचना, एक दिन में भगवान अच्छे नंबर 1 के नृत्य करने वाले बन गए। चित्रकारी करना, बेल बूटे बनाना, चावल पुष्पों से बढ़िया रंगोली बनाना, फूलों की सेज बनाना, ऐसे भगवान ने 64 कलाएं सीखी। अब जब सारी कलाएं भगवान ने सीख ली तो अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो वो तो जानते थे, इनके जितने पुत्र हुए सांदीपनि के तो वो स्नान करने के लिए जाते थे समुद्र के पास। सारे बच्चों का हरण, एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता था, उसने हरण कर लिया था। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने यही मांगा कि आप हमारे पुत्रों को वापस ला कर दे दो, क्योंकि भगवान समर्थवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु दक्षिणा में सांदीपनि के जो गुरु थे
पुत्र थे, उन्हें भगवान ने ला करके दे दिया। तब गुरु माता ने आशीर्वाद दिया कि गच्छतम स्वाग्रहम वीरो कीर्ति बामस्तु पावनी छंदांश यातया मानी भवंत्वे परत्रचा। जाओ कन्हैया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुम एक बार पढ़ लोगे कभी जीवन में तुम्हें विस्मृत नहीं होगा। ये आशीर्वाद गुरु माता ने प्रदान किया और भगवान इस शिक्षा को लेकर के पुनः वापस घर पर आ गए। अब यहाँ से बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है गोपी उद्धव संवाद का। भगवान जब विद्याध्ययन करके वापस लौटे तो भगवान को अपने ब्रज की याद आने लगी, गोपियों को याद करने लगे, अपने सखाओं को याद करने लगे, यशोदा मैया को याद करने लगे, नंद बाबा को याद करने लगे। जहां जहां भगवान जो क्रीड़ा की है, खेल खेले हैं, उस स्थान को याद करने लगे। हम कितने बड़े हो जाएं, बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन बचपन में जहां खेले हैं, जिसके साथ खेले हैं, उसे कभी भूलते नहीं है। और जब वो हमें मिल जाए, वो जगह मिल जाए, तो ज्यों के तो हम जवान हो जाते हैं, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। आज श्याम सुंदर कन्हैया ब्रज को याद करके विलाप करते हैं, रोते हैं। शिवरंजन आज देवी की मैया ने सुंदर पकवान बनाए पहली बार भगवान के लिए। कन्हैया को आज मैं अपने हाथों से जाकर के भोजन खिलाऊंगा, क्योंकि 12 वर्ष के बाद भगवान लौटे और फिर विद्याध्ययन करने चले गए, तो अवसर ही नहीं मिला माँ को, देवी की मैया को। सुंदर सुंदर पकवान बनाए, बढ़िया थाली सजाई। कमरा इतना सुंदर सजाया हुआ था जिसमें भगवान ठहरे हुए थे, पर भगवान को अच्छा कुछ नहीं लग रहा। जैसे घर में बेटी का विवाह होता है, वो ससुराल जाती है महाराज, जिसको उसने कभी देखा नहीं है, और एक कमरे पर, एक पलंग पर उसको बिठा दिया जाता है। सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो घर को याद करके रोती है। अब संसार का जो नियम है वो तो होता ही महाराज। तो आज भगवान ब्रज को याद करके रोते हैं। देवी की मैया आई तो देखा कि भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। देवी की मैया ने कहा, लाला क्या हो गया है, तो क्यों रो रहा है? क्या किसी ने कुछ कह दिया या तुझे कुछ चाहिए? पर ध्यान देना, जिस प्रकार एक बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है वो रोता है, उसे खिलौने दे दो, बिस्कुट दे दो, वो चुप नहीं होता है। लेकिन जैसे माँ के पास आ जाए तो चुप हो जाता है। उसे क्या चाहिए? माँ। तो भगवान को आज याद आ रही है अपने ब्रजमंडल की, अपने सखाओं की, कि भगवान ने जितने भी सखा बनाए सब गरीब थे। ध्यान देना, जो गरीब मित्र साथ दे देगा तुम्हारा, एक चीज में जरूर वो साथ नहीं दे सकता, धन में जरूर साथ नहीं दे सकता है गरीब मित्र, पर मरने के लिए खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परीक्षा। मित्र पत्नी, इनकी परीक्षा कब होती है? विपत्ति में। रात के 1 बजे तुम फोन लगाओ अपने सब मित्रों को, और जो तुम्हारे पास आ जाए तत्क्षण समझ लो वही तुम्हारा मित्र है सच्चा। और जो स्विच ऑफ कर ले मोबाइल, उठाई ना, सुनाई ना, समझ लो ये सब स्वार्थी, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है। देवी की मैया से कुछ नहीं कहा। ध्यान देना, जीवन में अभी कभी रोना है, दुख सुनाना है तो भगवान को सुनाना, दुनिया को नहीं सुनाना। दुनिया के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, पर भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे, वो समझेंगे। तो जो तुम्हारे दुख को दूर कर दे, जो तुम्हारे दुख को समझे, उसको दुख सुनाना, इसके अलावा और किसी को अपना दुख मत सुनाना। देवी की मैया ने
पतिदेव से कहा वासुदेव से, स्वामी आप जाकर देखे, ना जाने कन्हैया को क्या हो गया है, जब से विद्या अध्ययन करके आ रहा है रो रहा है। आज भगवान को याद